अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तौबा करना किस पर फ़र्ज़ है? तौबा करना हर उस शख्स पर फ़र्ज़ है जो अपनी तरफ से होने वाले गुनाह को जान ले, ख्वाह वो गुनाह सगीरा हो या कबीरा, और तौबा तमाम फ़राइज़ की असल है। हज़रत सैयदना सुफ़ियान रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया, तौबा उस उम्मत पर अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है जो पिछली उम्मतों पर ना थी, और बनी इसराइल की तौबा ख़ुद को कत्ल करना थी। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 1. फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। इसमें हम 3 फार्मूले इस्तेमाल करें। अगर हमारे पास 2 साइड्स और एक एंगल गिवन हो तो हमारे पास फार्मूला ये हो जाएगा ट्राइंगल 1/2 AB साइन ऑफ गैमा। और सपोज करें यहाँ हमारे पास BC है, तो जो एंगल नहीं होगा उसका साइड इसके साथ होगा। जब मैं इसको क्वेश्चन को करूँगा तो फिर डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास यहाँ पे A है, B है और गैमा है, तो फिर यही फार्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो वो आपके पास आ जाएगा 1/2 AB साइन ऑफ गैमा। तीनों वैल्यू गिवन है 1/2। A आपके पास आ जाएगा 15, B आपके पास आ जाएगा 18 और साइन ऑफ गैमा 32। तो बस इसको कैलकुलेटर पे अप्लाई करते हैं। 1/2 इंटू 15 इंटू 18 इंटू साइन ऑफ 38, ये आपके पास आ गया 83.11429। आपके पास आ गया है 83.1142 और यही हमारा आंसर है। सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे आप देखें, आपके पास एक साइड B है, एक साइड C है और एक साइड अल्फ़ा है। इसी फार्मूले को हम चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा BC और ये आ जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वो आपके पास आ जाएगा 1/2 BC साइन ऑफ अल्फ़ा 1/2। B की वैल्यू आपके पास 14 है, C की वैल्यू 12 और साइन ऑफ 82 डिग्री। इसको कैलकुलेटर पे अप्लाई करते हैं। 1/2 इंटू 14 इंटू 12 इंटू साइन ऑफ 82। तो ये आपके पास आंसर आ गया है 83.182। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास आ गया है 83.182 और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में आप ये देखें, अब हमारे पास 2 एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है। तो अब हम ये फार्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 A का स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अल्फ़ा निकालते हैं। तो फार्मूला आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस गैमा। अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा 50 माइनस गैमा 100। तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हम फार्मूला लगाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो वो फार्मूला हमारे पास आ जाएगा 1/2 A इंटू साइन ऑफ बीटा साइन ऑफ गैमा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फ़ा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/2 A आपके पास आ जाएगा 30 साइन ऑफ बीटा साइन 50 साइन ऑफ गैमा साइन 100 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फ़ा साइन 30। सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई साइन 50 मल्टीप्लाई साइन 100। तो ये आपके पास आ गया, हमारे पास आ जाएगा साइन 50 मल्टीप्लाई बाय साइन 100
मल्टीप्लाई बाय 30 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 678.965 और साइन 30 0.2, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास आ गया 678.965 और यही हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट पार्ट, ये भी वही केस है कि आपके पास दो एंगल गिवन है। सबसे पहले हम थर्ड एंगल निकालते हैं। ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा। 180 माइनस अल्फ़ा आपके पास आ जाएगा 50 और गैमा आपके पास आ जाएगा 60। तो ये 110 हो जाएगा। 110 में से 180 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 70 डिग्री। बीटा इज इक्वल टू आपके पास आ गया 70 डिग्री। अगर हम इसी फार्मूले को बनाते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2। यहाँ ए की जगह हम लगाएंगे बी। यह आ जाएगा बी का स्क्वायर साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ गैमा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा। बस जो साइड हमें दी होगी उसका एंगल हमने नीचे डिवाइड करना है। तो इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। 1/2 बी का स्क्वायर यानी कि आपके पास ये आ जाएगा 40 का स्क्वायर साइन ऑफ अल्फ़ा 50 साइन ऑफ गैमा 60 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा 70। बस अब इस वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। आ जाएगा 40 का स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन 50 मल्टीप्लाई साइन 60। तो ये आपके पास आ जाएगा 1061.46 और डिवाइडेड बाय हम साइन 70 और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ये आपके पास आ जाएगा 1.8793। इसको डिवाइड करें 1061.46 डिवाइड बाय आंसर। तो ये आपके पास आ जाएगा 564.79 और ये हमारा आंसर है नंबर 5। अब इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास तीनों साइड्स गिवन हैं। तो जब तीनों साइड गिवन होंगी तो आपके पास फार्मूला है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे s निकालना पड़ेगा। s निकालने का फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास आ जाएगा 7 प्लस 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 17 को जब 2 से डिवाइड करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 8.5। तो बस एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका फार्मूला आपके पास होगा s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये आपके पास आ जाएगा s आपके पास आ गया है 8.5 माइनस ए 7 8.5 माइनस बी 8 और 8.5 और आपके पास ये सी आ जाएगा -2। आपके पास आ जाएगा 8.5। इसको अगर आप इसमें से माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा 1.5। इसमें आ जाएगा 0.5 और ये आपके पास आ जाएगा 6.5। बस इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें और इसका अंडर रूट ले लें। 8.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 6.5। तो ये आपके पास आ जाएगा 41.4375। इसका अंडर रूट ले लें। ये आपके पास आ जाएगा 6.4371 और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 6 सेम कंसेप्ट जस्ट वैल्यू चेंज किए। तो एंट्री करते हैं। आपके पास आ जाएगा 11 प्लस 9 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। तो 11 प्लस 9 तो ये आपके पास आ जाएगा 20 और ये 8 ये आ जाएगा 28/2। तो ये आपके पास आ जाएगा 14। बस फार्मूला पुट कर दें। आ जाएगा 14 माइनस ए 11 14 माइनस बी 9 और ये आ जाएगा 14 माइनस सी 8। तो ये आपके पास आ जाएगा 14 में से 11 निकालेंगे ये आपके पास आ जाएगा 3। 14 में से 9 निकालेंगे तो 5 और 14 में से 8 निकालेंगे तो 6। बस इस सब वैल्यू को मल्टीप्लाई करें। 14 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 1260 और इसका बस अंडर रूट ले लें। तो ये आपके पास आ गया
6 4 और ये हमारा आंसर है। तो पार्ट नंबर 7 सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिख लें 49 डिग्री और 47 मिनट्स। अगर हम इसको पॉइंट में लिखते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 49.78 यानी अल्फा इज इक्वल टू 49.78। तो दो साइडें गिवन है, हमारे पास फार्मूला ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपके पास आ जाएगा 1/2 ए बी। तो यहाँ पे ए बी की जगह आपके पास आ जाएगा बी सी 1/2 बी सी साइन ऑफ अल्फ़ा वैल्यू पुट कर दें 1/2। बी आपके पास 414, सी आपके पास 485 और ये आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा 49.78। इसको वैल्यू पुट कर दें 1/2 414 मल्टीप्लाई 485 मल्टीप्लाई बाय साइन 49.78। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 76658। तो ये आपके पास आ जाएगा 76658.67 और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 8। तो सबसे पहले इसको सिंपल करते हैं 47 मिनट डिग्री 24 मिनट। तो इसको अगर हम पॉइंट में लिखेंगे आपके पास आ जाएगा 47.4 और नेक्स्ट भी ऐसे ही होगा 70 डिग्री और 16 मिनट। तो ये आपके पास आ जाएगा 70.267 70.267। तो अब हमारे पास दो एंगल गिवन है, हमारे पास फार्मूला ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 ए का स्क्वायर साइन ऑफ बीटा साइन ऑफ गैमा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फ़ा। वैल्यू पुट करते हैं 1/2 ए आपके पास आ जाएगा 32 का स्क्वायर साइन ऑफ बीटा आपके पास है 47.4 और साइन ऑफ गैमा वो आपके पास आ जाएगा 70.267 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फ़ा। और अल्फ़ा भी हमने नहीं निकाला, पहले अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं। यह आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस गैमा वैल्यू पुट करें 180 माइनस बीटा वो आपके पास है 47.4 और गैमा आपके पास आ जाएगा 70.267। तो इसको सॉल्व करते हैं 180 माइनस 47.4 माइनस 70.260 ये आपके पास आ जाएगा 62.33। तो ये आ जाएगा 62.33। बस वैल्यू पुट कर दें, ऊपर आपके पास आ जाएगा 32 का स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन 47.4 मल्टीप्लाई साइन 70.267। तो ये आपके पास ऊपर आ जाएगा 709.4995 और नीचे आपके पास आ जाएगा साइन, पहले हम निकालते हैं 62.33 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1.7712 में इसको आप प्लेस कर देता हूँ। तो अब इसको हम डिवाइड करते हैं 709.4995 डिवाइड बाय आंसर। तो ये आपके पास आ जाएगा 400.55 और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 9। तो सबसे पहले इन वैल्यू को सिंपल करके लिखते हैं 60 मिनट डिग्री 25 मिनट। तो ये आपके पास आ जाएगा 60.41 पॉइंट के बाद दो वैल्यू काफ़ी हैं और ये आपके पास आ जाएगा 41 डिग्री 35 मिनट। तो ये आपके पास आ जाएगा 41.58। तो ये आपके पास आ जाएगा 41.58। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं बीटा। तो ये आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा 60.41 माइनस गैमा 41.58। तो इसको माइनस करें 180 माइनस 60.41 माइनस 41.58। तो ये आपके पास आ जाएगा
बीटा इज इक्वल टू 78.01। तो ये आपके पास ये वैल्यू आ गई। बस हम फार्मूला पुट करते हैं, वैल्यू पुट करें 1/2 बी का स्क्वायर यानी कि 47 का स्क्वायर साइन ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा आपके पास है 60.41 और फिर आपके पास साइन ऑफ गैमा है और गैमा आपके पास है 41.58 डिवाइडेड बाय साइन 78.01। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली वैल्यू निकालते हैं, 47 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन 60.41 मल्टीप्लाई साइन 41.58। ये आपके पास आ जाएगा 1274.83 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा साइन 78.01 मल्टीप्लाई बाय 2। ये आपके पास आ जाएगा 1.9563। इसको डिवाइड कर दें 1274.83 डिवाइडेड बाय आंसर। तो ये आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 651.63 और ये हमारा आंसर है। तो पार्ट नंबर 10 सबसे पहले ये वैल्यू सिंपल करें 23 डिग्री 24 मिनट। तो ये आपके पास आ जाएगा 23.4। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 71 डिग्री 36 मिनट। तो ये आपके पास आ जाएगा 71.6। अच्छा एक ये चीज़ भी देख लें, शायद आपको ये कंसेप्ट ना हो। ये 23 डिग्री 5 नंबर 23 ये डिग्री आपके पास ये बटन होता है और इसी तरीके से 24 जब इसी को दोबारा दबाते हैं तो ये आपके पास मिनट हो जाता है और इसी तरह आगे से आप जाएंगे तो सेकंड। ये चीज़ आके बस आपने सिर्फ इसी बटन को एक दफ़ा दोबारा दबाना है तो ये आपके पास पॉइंट में आंसर आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा, तो सबसे पहले हम गैमा निकालते हैं। तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा 23.4 माइनस बीटा 71.6। तो ये आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 23.4 माइनस 71.6। तो ये आपके पास आ जाएगा 85, यानी कि जो आपके पास गैमा है वो आ गया 85। तो बस फार्मूले पुट करते हैं। इसी फार्मूले को मैं अगर चेंज करूँगा तो ये फार्मूला आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो फार्मूला आ जाएगा 1/2। अब आपके पास सी है, आ जाएगा सी का स्क्वायर साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ गैमा, वैल्यू पुट करें 1/2। सी आ जाएगा 57 का स्क्वायर साइन ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा आपके पास है 23.4 और साइन ऑफ बीटा, और बीटा आपके पास है 71.6 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ गैमा साइन 85। पहले आप ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, 57 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन 23.4 मल्टीप्लाई बाय साइन 71.6। तो ये ऊपर आपके पास आ जाएगा 1224.36 और नीचे आपके पास आ जाएगा साइन 85 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपके पास आ जाएगा 1.9923 1224.36 डिवाइड बाय आंसर, ये आपके पास आ जाएगा 61451 614.518। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने फाइंड आउट कर लिया। तो 11 पार्ट 11 सबसे पहले इस वैल्यू को सिंपल कर लेते हैं 42 मिनट्स 42 डिग्री 17 मिनट। तो ये आपके पास आ जाएगा 42.28 तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास फार्मूला हो जाएगा, ये फार्मूला होगा 1/2 ए बी, सॉरी यहाँ पे आपके पास ये बी की वैल्यू नहीं, ये सी की वैल्यू होगी फिर, क्योंकि बीटा हमें गिवन है। तो ये आपके पास आ जाएगा ए बी साइन ऑफ बीटा, वैल्यू पुट कर दें 1/2। ए आपके पास आ गया 925 और सी आपके पास आ जाएगा 433 और ये आ जाएगा साइन ऑफ 42.28। बस इसको कैलकुलेटर पे पुट कर दें, मल्टीप्लाई 433 मल्टीप्लाई साइन 42.28 और ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 134727
एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास आ गया है 1347 to 7.45 और ये हमारा आंसर है। लास्ट पार्ट सबसे पहले इसको सिंपल करते हैं। 56 डिग्री 44 मिनट्स, तो ये आपके पास अगर हम पॉइंट में लिखेंगे आपके पास आ जाएगा 56.73। बस फार्मूला पुट कर दें एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो वो आपके पास आ जाएगा 1/2 AB साइन ऑफ गैमा। वैल्यू पुट करें 1/2, ए आपके पास 92 है, बी आपके पास 71 है और साइन ऑफ 56.73। बस इसको पुट करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 92 × 71 मल्टीप्लाई बाय साइन 56.73 डिवाइड बाय 2। तो ये आपके पास आ जाएगा जो फाइनल आंसर है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपके पास आ गया 2730.68। और इसी के साथ हमारे क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर 1 के तमाम पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा, अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से वो क्वेश्चन विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज पोइट्री के फॉर्म में कि जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सरनगू होकर बड़ा करते हैं पैमाना। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।